नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री अपडेट्स। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस के ऊपर। तो ग्रीस का एक मीडिया ने सजेस्ट किया है कि उनकी रफाल फाइटर जेट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट किया जाए। ब्रह्मोस, जैसा कि आप जानते हैं, रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल है जिसका स्पीड है मैक 3। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का रेंज है 300 किलोमीटर। हालांकि अब इसका रेंज लाइकली इंक्रीज करके 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। यानी कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की मदद से आप दुनिया भर में किसी भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज से बाहर रहकर भी इसे लॉन्च कर सकते हो, फिर भी आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कितना खतरनाक सिस्टम है वो आप इस बात से ही पता लगा सकते हो कि वॉरहेड के बिना ही यह सिर्फ अपने स्पीड की वजह से ही किसी भी एनिमी शिप्स के 2 टुकड़े कर सकते हैं, सिर्फ बड़े डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को छोड़ के। और वॉरहेड के साथ तो ये थॉर का म्योनिर हैमर है, एक झटके में सब खत्म। इसका रेंज और भी इंक्रीज करने का काम चल रहा है। फ्यूचर में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी आ सकते हैं। फिलहाल ये एक अनस्टॉपेबल एक मशीन है। दुनिया का हर कोई इससे डरता है, यहाँ तक कि यूएस नेवी भी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे देश इस प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना चाहते हैं। फिलीपाइंस पहले कस्टमर है ऐसा जो इस सिस्टम को इंपोर्ट कर रहा है, पर वो यूज़ करेगा कोस्टल डिफेंस सिस्टम के तौर पे। डील साइल होना अभी भी बाकी है। ब्रह्मोस जैसा एक सिस्टम अपने फोर्स में होना शानदार तरीके से शान की बात है। ग्रीस के साथ टर्की का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। हिस्टोरिकली दोनों एडवर्सरीज रहे हैं और टर्की के पास कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है। न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ वो लोग आ रहे हैं इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को भी। सरफेस फ्लीट धीरे धीरे वाकई में बहुत तगड़ा बन रहा है। इस हालत में ऑब्वियसली ग्रीस कोई ऐसा हथियार चाहेगा जो उसे अपर हैंड दे सकते हैं। और ब्रह्मोस से बेहतर गेम चेंजर और कौन हो सकता है। पर चाहना और मांगना, मांगना और मिलना, इनमें आसमान जमीन का फर्क है। सबसे पहले ये एक मीडिया सजेशन है, ना कि उनके आर्म फोर्सेस का। और अगर उनके एयरफोर्स ऐसा कुछ डिमांड भी करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या वो ऑफिशियली सीख करेगा? इसके चांसेस भी बहुत ही कम है। प्रैक्टिकली सोचो, सजेशन है उनके रफाल फाइटर जेट्स में एक मीडियम मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस जैसा एक हेवी एक सिस्टम को इंटीग्रेट करने का। ये तो वैसे ही मुश्किल काम है। इंडियन एयरफोर्स में ही सिर्फ सुखोई 30 MKI ही इसे फिलहाल कैरी कर सकता है। इसके ऊपर एक रशियन प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है कि फ्रेंच प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए फिजिबिलिटी कम है इस सिनेरियो को सक्सेस होने का। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो भले ही हमारे मन में कितने ही ना लड्डू फूटे, आंखों में आंसू लिए आइए इन सच को मान ही लेते हैं। और सच बताए तो उनके पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स है। AM-39 और स्कैल्प एक मीडियम रेंज लो RCS सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एक बहुत ही अच्छा पोटेंट प्लेटफॉर्म है। ग्रीस जानता है उसने क्या लिया है और क्यों। अगर फ्यूचर में लाइटर ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बनता है और ग्रीस ऑफिशियली तब उसे इंडक्ट करने के बारे में सोचता है तो कोई रास्ता निकल सकता है शायद। आखिर ब्रह्मोस है, फैंटास्टिक पंच ऑफ सुपरसोनिक डिप्लोमेसी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक न्यूज़ अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।